बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन-लॉज किचन विद सिद्रा। तो जनाब, मैं बनाने जा रही हूँ पाए, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में सर्दी शुरू हो चुकी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में कैसा मौसम है। सर्दियों की इब्तिदा हो और पाए ना बने, ये तो हो नहीं सकता। और इन पायों की रेसिपी के लिए, इस पाए की डिश के लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इन पायों का जो टेस्ट आता है वो और किसी पायों में नहीं आता। क्योंकि हम जो कुर्बानी के पाए थे वो हमने रख लिए थे, और जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हम उनको बनाते हैं। तो चलें, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 4 पायों की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 से 3 तेज पत्ते ले लिए थे, 2 लौंग ले ली थी 2 इंच के टुकड़े, 2 काली इलायची ले ली थी बड़ी वाली, 10 से 15 लौंग, 2 खाने के चम्मच हल्दी, और साथ में ये जो पोटली है इसमें 2 खाने के चम्मच सौंफ और 3 खाने के चम्मच सूखा धनिया है। उसकी एक पोटली बना ली थी, और ये तमाम चीज़ें हमने पाए में डाल दी। पाए को आपने पहले अच्छे से साफ करके धो लेना है, और फिर पतीले में ढेर सारा तकरीबन 5 से 6 लीटर पानी इसमें डाला था। ये 2 बैल के पाए हैं, और साथ कुछ हड्डियां वगैरह जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हमने क्या करना है कि मीडियम आंच पर 5 से 6 घंटे तक पका लेना है हमने। और इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, हल्दी, लौंग, सौंफ और सूखा धनिया, ये डाला है। और इसके साथ साथ 2 साबुत लहसुन के जो जवे होते हैं, पूरे पोथी होती है, वो डाली थी। अब इसको हम 5 से 6 घंटे तक आराम से पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुका है। अब जब अच्छे से पक गया तो उसके बाद इसमें हमने 6 खाने के चम्मच पीसी लाल मिर्चें डाल दी, और इसको हम खूब अच्छे से पकाएंगे 6 से 8 घंटे तक। इसमें थोड़ा सा हमने नमक भी डाला है। नमक अभी बाद में भी डलेगा, लेकिन इस टाइम पे इसलिए डालते हैं ताकि जो हड्डियों के साथ बोटियां वगैरह हैं उसमें नमक अच्छे से टेस्ट आ जाए और वो फीकी फीकी ना लगे। अब यहाँ पर आप देखें कि गोश्त हमने इतना गला लेना है कि ये गोश्त हड्डी छोड़ने लगेगा। तो इसकी हम जो एक्स्ट्रा हड्डियां हैं वो अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के 2 साबुत लहसुन हमने इसमें डाले थे, पकते हुए, बॉयल होते हुए। जब हमने साबुत गरम मसाला और सौंफ धनिया वगैरह डाला था उसी टाइम ही डाल दिए थे। और आप हड्डियां देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से गल गई हैं। बिल्कुल गोश्त इसका सॉफ्ट हो चुका था खूब अच्छे से। और ये जो इसके ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये हम अलग कर लेंगे इसमें से थोड़ा सा, और इसका जब हम मसाला बनाएंगे तो उसमें भी हम ये यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये पाए में अपना ही ऑयल बहुत होता है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जब 5 से 6 घंटे तक हमारे पाए अच्छे से गल गए थे, तो ये जो हमने सौंफ और धनिए की पोटली बनाई थी ये भी निकाल लेंगे, और जो हमने इसमें लहसुन डाला था साबुत वो भी हम बाहर निकाल लेंगे, और इनको हम बाद में यूज करेंगे। ये सौंफ धनिए की पोटली है और लहसुन है, इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब पाए हमारे थोड़े से क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको हम थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे टेम्परेचर। और उसके बाद जो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, या ऐसी हड्डियां जो जिनसे गोश्त बिल्कुल अलग हो जाता है, उनको हम बाहर निकाल देंगे। बीच में कुछ हड्डियां हम रहने भी देंगे, क्योंकि पाए की स्पेशलिटी ही हड्डियां होती हैं, और हड्डियां उसमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा सा लुक आता है। लेकिन कुछ हड्डियां जैसे जिन पर से बिल्कुल गोश्त उतर गया है, या बहुत बड़े बड़े जो पाए हैं, उनको हम निकाल देंगे। ये साइड पे आप पतीले में देखें, जो एक्स्ट्रा हड्डियां थी वो सब हमने निकाल दी हैं, और ये हमारे पाए बच गए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज की, 2 से 3 बड़े साइज की प्याज, और तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर, उनको हमने मोटा मोटा काट कर आधे कप पानी में खूब अच्छे से पका लेना है। इतना पकाना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए, ये हल्के से बॉयल हो जाए। अब यहाँ पर सिर्फ आधा कप हमने ऑयल लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, क्योंकि पाए खुद भी बहुत ऑयली होते हैं। ये सिर्फ मसाले के लिए हमने लिया है। आधा कप ऑयल है, उसको हल्का सा गर्म किया, और उसमें 5 खाने के चम्मच
पिसा लहसुन अदरक डाल देंगे हम और इसको हल्का सा हमने भून लेना है। ऑयल जो हमने पाए के ऊपर से उतारा था वो भी हम इसमें यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इतना सा डालना है जिसमें हमारा ये मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा। 5 खाने के चम्मच पिसा लहसुन अदरक डाल दिया है और उसको हम हल्का सा भून लेंगे। और जो हमने टमाटर प्याज बॉईल किया था उसका हमने ब्लेंडर जार में डालकर पेस्ट बना लिया है अच्छा सा। बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं डाला है, बस जो पानी हमने बॉईल करने के लिए यूज किया था उसी में ही हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर जब लहसुन अदरक हमारा हल्का सा कलर आ जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्चें। 6 खाने के चम्मच हमने पाए में पकते हुए डाले थे और यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्चें डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, 2 गाय के जो पाए मतलब 8 पाए की ये रेसिपी है। इसकी मैं आपको फुल क्वांटिटी बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से या अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमने नमक पाए में डाला था और 1 से 1.5 खाने के चम्मच नमक हमने इस मसाले में डाला है। हल्दी हमने पहले पाए में भी डाली थी और यहाँ पर भी तकरीबन आधा खाने का चम्मच हमने हल्दी इस मसाले में भी डाली है। मसाले में भी हमने मसाला नमक मिर्च डाला है क्योंकि मसाले में भी नमक मिर्च होना चाहिए और पाए में हमने इसलिए डाला था ताकि जो हड्डियां और बोटियां हैं वो फीकी फीकी ना लगे। आधा खाने का चम्मच यहाँ पर हमने साबुत जीरा डाला है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब नमक मिर्च का कलर अच्छे से ऑयल में आ गया तो ये देखें, ये जो हमने पाए के ऊपर से उसकी ऑयल या तरी आप कह लें उतारी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है जब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था। अब ये जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अब हम हल्का सा भून लेंगे अच्छा सा। ये देखें, ये लहसुन और सूखा धनिया और सौंफ है। यहाँ पर आपको 2 पोटलियां और 4 लहसुन इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारी ज्यादा क्वांटिटी थी, हमने ज्यादा बनाया था। लेकिन मैं जो आपको रेसिपी दी है वो 2 गाय की पाए यानी कि 8 पायों की रेसिपी है और 8 पायों के अलावा भी उसमें तकरीबन 2 से 3 किलो हड्डियां भी मौजूद थी। हमने ये पाए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे क्योंकि हमने अपने नेबर्स में और अपनी फैमिली में भी इनको बांटा था। यहाँ पर तकरीबन 1 से आधे पाव के करीब दही है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। 1 पाव दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसको हमने अच्छे से फेंट कर जो हम मसाला बना रहे थे भुनना शुरू हो गया तो उसमें हम ये दही भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब जब दही हमारा भुन गया था तो जो हमने पाए की हड्डियां निकाली थी और पाए का जो हमारा शोरबा बना था जिसको हमने बॉईल किया था वो इसमें डाला है। थोड़ा सा मैंने पहले डाल लिया था क्योंकि ये उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मसाला भुनने के बाद हमने इसमें जो हमारे पाए का शोरबा था वो, और ये देखें आप, इसमें से हमने सारी हड्डियां नहीं निकाली थी, जो नॉर्मल साइज़ की थोड़ी बहुत हड्डियां थी वो हमने रहने दी थी और छोटे वाले पाए भी, क्योंकि उन्हीं से पाए की लुक आती है। अब तकरीबन पाए हमारे ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं। तकरीबन आधा घंटा 25 से 30 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाया है और वो इसलिए पकाया ताकि जो मसाला है वो पायों के साथ अच्छे से पक जाए। मीडियम आंच पर अब हम इसको पकाएंगे, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है कि ये बहुत तेज़ गर्म होते हैं, इतनी देर जो पकते रहते हैं। और आप देखें कि ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। जो एक स्टिकीनेस पाए में आती है वो बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ही यमी टेस्टी बने थे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस तकरीबन जब आधा घंटा मीडियम आंच पर ये पक जाएंगे, बीच में 1-2 दफ़ा आप चम्मच हिलाते रहिएगा तो पाए हमारे रेडी हो जाएंगे बस। और फिर हम इनको निकालेंगे। हमने ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाया है कि वैसे तो हम हर साल पाए की दावत होती है हमारे घर में
लेकिन इस दफ़ा हमारे घर में कुछ काम हो रहा था, इसलिए फिर हमने बस बनाकर दावत नहीं की थी, सबके घरों में भेज दिए थे पाए। तो नेबर्स और कुछ जो हमारे घर में वर्कर्स थे उनके लिए भी, जो काम कर रहे थे घर का, उनको भी दिए थे, और आस पड़ोस में, फैमिली में माशाल्लाह सबको भेजे थे। बहुत यम्मी टेस्टी बने थे, और हमारी पूरी फैमिली मेरी मदर इन लॉ के इन पायों का पूरा साल इंतज़ार करती है। यहाँ पर जब पाए हमारे रेडी हो चुके थे तो 2 खाने के चम्मच पिसा गरम मसाला इसमें डाल दिया था। इस स्टेज पर आकर आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, और नमक यहाँ पर हमको थोड़ा कम लग रहा था, तो नमक भी हमने तकरीबन आधा खाने का चम्मच और डाला था। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है, ये उन्होंने बनाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक्सपर्ट हैं दावत के खाने, शादियों के खाने। जो बड़ी बड़ी दावतें करती हैं, वो शुरू से दावतें करती आ रही हैं, और वो बहुत शौक से बनाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनाती हैं। मसाला चखने के बाद थोड़ा सा तकरीबन 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा खाने का चम्मच नमक हमने इसमें और डाला था, क्योंकि हमको कम लग रहा था। और बस पाए हमारे तैयार हैं। आप देखें कि कितना ज़बरदस्त बबल आ रहा है। बस अब चूल्हा हमने इसका बंद कर दिया है, और इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का हमने वेट किया था, क्योंकि हमने आस पड़ोस में बांटना था, और भी आगे पीछे जगहों पर देना था, और ये बहुत शदीद गर्म होते हैं, तो थोड़ा सा हमने इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का वेट किया था। ऑल्दो ये उस वक्त भी इतने गर्म थे कि खाए जा सकते थे, लेकिन स्टिल हमने किसी हादसे से बचने के लिए थोड़ा सा इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दिया था। जब पाए हमारे थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए, तो उसके बाद बस हमने बांटने के लिए जो भी बर्तन वगैरह थे उसमें बनाया था। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मेरी मदर इन लॉ कितने बड़े चमचे से, सही जो देग वालों के पास चमचे होते हैं उससे डाल रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिया था सबको। और वर्कशॉप में भी भेजा था वर्कर्स के लिए। खूब पाए की पार्टी की थी हम लोगों ने। और जो अब यहाँ पर मौसम है, हल्का हल्का ठंड शुरू हो गया, तो इस ऐसे मौसम में पाए खाने का अपना ही मज़ा होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं अब वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से वीडियोस पे रेगुलर बनाना शुरू करूँ। अब यहाँ पर आप फाइनल लुक देखें इसकी पायों की। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने हरा धनिया, थोड़ी सी जूलियन कट में अदरक और लेमन के स्लाइसेस से गार्निश किया था। आप जैसे चाहें, जो आपको पसंद हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब पाए ये बने थे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और वो भी फ्री। ये बिल्कुल फ्री है। जहां रहें खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।